हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए क्लास है और खासकर उन लोगों के लिए क्लास है जिनका जो है सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप हिंदी में राजनीतिक शास्त्र के नाम से या राजनीतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। और आप लोगों के मन में इतना सारा जो है प्रश्न आता है कि सर राजनीतिक शास्त्र इतना भारी है कि हमको यादें नहीं होता है। इसका मतलब है कि आप हमारी क्लास में पहली बार आए हैं या इससे पहले वाला क्लास जो है आप नहीं देख के आ रहे हैं। हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें 2 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं और लगभग हम लोग जो है 80 क्वेश्चन करवा चुके हैं, यानी 80 क्वेश्चन जो है खत्म कर चुके हैं बिना किताब देखे हुए, बिना आंसर देखे हुए। आपको रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। और आज की इस क्लास जो है पॉलिटिकल साइंस का 9वीं क्लास है, जिसमें जो है 81 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को बिना रटे हुए, बिना आंसर देखे हुए आप याद करेंगे, समझ जाएंगे। इस बात की पूरी गारंटी है। अगर आप पीछे के क्लास करके आ रहे हैं आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप जो हैं नए हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए इस क्लास को, है कि नहीं। शुरू करते हैं सभा को। सबसे पहली क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, भारत की राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए, अगर आप भारत में हैं और भारत में खासकर बिहार से हैं तो आप जानते हैं कि राजनीति जो है जाति के आधार पे ही किया जाता है। तो इक्वेशन का हम आंसर अगर नहीं भी देंगे तो आप इसको समझा देंगे, लेकिन आइए अपन भाषा में थोड़ा हम समझाते हैं। तब भारत की राजनीति में जाति की भूमिका का जो है काफी अहम जो है किरदार है। इसके पीछे रीजन है कि भारत की राजनीति जाति पे ही डिपेंड करती है। जिस जगह पे जिस जाति के लोग ज्यादा होते हैं, राजनीतिक के पार्टी के जो हेड होते हैं वो अपने सदस्यों में से उसी जाति के लोग को वहां उतारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है आपके गांव में यादव लोगों की जनसंख्या अधिक है तो आपके यहाँ जो विधायक खड़ा होंगे वो यादव कैंडिडेट ही कोई होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जाति राजनीति में कितना भूमिका निभाता है। और एक और बात, राजनीति को दिलचस्प बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियां जो है क्या करती है, तो आपके गांव में जो है जो कम जो है, जिनकी जनसंख्या कम है जिस जाति की, तो दूसरे पार्टी जो है उस कैंडिडेट को खड़ा करेंगे और दोनों को आपस में लड़वा देंगे, जिससे राजनीति में जो है वो वाला जगह जो है पूरे नेशनल मीडिया पे छा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि राजनीति को जोरदार बनाने के लिए, राजनीति को जो है बेहतर बनाने के लिए जाति जो है अहम भूमिका निभाती है, और सरकार बनाने में भी जो है जाति अहम भूमिका निभाती है। तो अब देखिए, इस प्रश्न का आप उत्तर दे पाएंगे, आसानी से दे पाएंगे जब इतना समझ गए होंगे। देखिए कैसे, भारत की राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें। तो भारत की राजनीति में जाति की भूमिका जो है काफी अहम है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपने उसी जाति के कैंडिडेट को उतारती है जिस जगह पे जो है उस जाति के लोगों की जनसंख्या अधिक होती है। और राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव को जो है दिलचस्प मोड पे लाने के लिए वहां के जो है कैंडिडेट को जो है फेरबदल भी जो है जाति के अनुसार करते हैं। इतना ही तो लिखना था भाई, है कि नहीं। अब जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की जो है विवेचना करना है। सबसे पहले आप जानिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है क्या। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और इसलिए हुआ था कि देश में जो है अशांति व्यवस्था फैला हुआ है। देश के जो है अराजक तत्व जो हैं एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। अराजक तत्व कहने का मतलब इस देश की कमियां उस देश में, उस देश की कमियां इस देश में जो है का फैल रही है। तो इन सभी को जो है शांत करने के लिए एक संगठन बनाया गया, जिस संगठन का नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे आप यूएनओ भी कहते हैं। ठीक है। अब जो है इसके जो है निम्नलिखित कार्य हैं। सबसे पहला कार्य इसका है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाना। जितने भी जो है एक देश से दूसरे देश के बीच जो कानून के नियम है उसको आसान बनाना। दूसरा है
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि एक देश दूसरे देश को सुरक्षा प्रदान करे, दूसरे देश जो है तीसरे देश को सुरक्षा प्रदान करे, यानी सभी जो है आपस में सुरक्षित रहें। ठीक है। तीसरा इनका काम है आर्थिक विकास करना, यानी आर्थिक रूप से पैसा के तंगी के कारण कोई देश पीछे नहीं रहे, उसको भी जो है विकसित करने का काम करती है संयुक्त राष्ट्र संघ। उसके बाद भी जो है इनके कार्य हैं विश्व में शांति व्यवस्था बना के रखना, यानी एक देश दूसरे देश से लड़े नहीं, इस बात का भी जो है ध्यान रखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। अब बताइए 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे, 4 को लिख दीजिएगा, 5 को लिख दीजिएगा, तो आपको तो मजे मजे है। और आप जब इतना बोल रहे हैं तो आपके मन में तुरंत वो प्रश्न भी जो है आ रहा होगा कि सर इतना बढ़िया आप पढ़ाते हैं, याद भी करवा देते हैं, लेकिन एक बार आप जो है अपन नोट्स दिखा देते हैं तो हमनी के जो है कभी नहीं भूलते। एग्जाम के समय सर देख के जाते हैं, आपका वीडियो से जो है समझ गए भी किए हैं, नोट्स देख लेते हैं तो हम कभी भुलाते नहीं। अरे यार, तो इसका मतलब है कि आप पहली बार आए हैं तो जानिए आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो है क्लास 12th के आर्ट्स के कोर्स को आप खरीद लीजिए। आर्ट्स में आपका जो भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ का PDF नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज। फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में 2 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स हम आपको देंगे, 5 नंबर वाला का देंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देंगे, आपको टेस्ट सीरीज देंगे, मॉडल पेपर सॉल्यूशन देंगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन देंगे, रिकॉर्डेड वीडियो देंगे। आपको जो है मेरा पर्सनली गाइडेंस उसमें रहेगा। आपको अब क्या चाहिए? आर्ट्स में 450 प्लस नंबर लाने के लिए इतना जो है आपके जरूरत से ज्यादा है कि नहीं? आज जो लोग जो हैं लिए हैं कोर्स, बताइए लोगों को कि आपको इससे प्रॉफिट होता है कि नहीं। जब नहीं होता है तो लेकिन के बता दीजिए कि सर का कोर्स नहीं लेना है, प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन होके जब प्रॉफिट तब बताया कीजिए भाई, है कि नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है पंचायती राज में सरपंच की शक्तियों का जो है आपको बताना है कि सरपंच के पावर का होता है। जैसे अगर आप गांव से हैं तो आपके गांव में एगो सरपंच होता होगा, आखिर उसका पावर क्या है? गांव वाला व्यक्ति जानता है, शहर वाला व्यक्ति से पूछ दिया जाएगा तो क्या करेंगे? आइए जानते हैं। सबसे पहले समझिए कि सरपंच होता क्या है। गांव में 5 गो व्यक्तियों का जो है एगो हेड होता है, 5 गो व्यक्तियों का, इसीलिए जो है इसे सरपंच कहा गया है। पंच मतलब 5, और उसके बाद जो है इस 5 व्यक्तियों का हेड जिसे सरपंच कहते हैं। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या 5 व्यक्तियां जो है नॉर्मल होते हैं? नहीं, गांव के 5 गो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जो हैं ये पंच होते हैं, हेड होते हैं, यानी मुखिया से भी ऊपर जो है इनका कार्य होता है। गांव में जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका जो है मामला को सुलझाना ये सरपंच का ही जो है काम होता है। तो अब आपसे पूछा है प्रश्न कि पंचायती राज में सरपंच के जो है पावर का है, तो सरपंच के जो है निम्नलिखित जो है पावर है, निम्नलिखित शक्तियां हैं। पहला जो है काम है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी जो है कर्मियों को जो है कार्य पे लगाना, यानी गांव में जो है कोई भी काम होगा तो जो वहां के जो काम करने वाले लोग हैं उसको काम देना, उसको काम पे लगाना सरपंच का काम है। दूसरा इनका काम है कि सक्षम जो अधिकारी हैं, सक्षम करने का मतलब SDO, BDO, उन सभी से संपर्क करना और गांव में जो काम करवाना है उसको करवाना। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत में जो बैठक होती है गांव में, उस बैठक की जो है अध्यक्षता करना भी जो है सरपंच का काम होता है। आगे आप जानेंगे तो ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी होते हैं उनको जो है कैसे काम किए हैं, बढ़िया से काम किए हैं कि नहीं किए हैं, इसका जांच भी करना जो है सरपंच का ही काम होता है। तो ये बहुत सारे काम हैं, है कि नहीं। अब जो है नेक्स्ट अब आपसे जो है क्वेश्चन पूछा है, देखिए संविधान में प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? प्रस्तावना का मतलब समझिए, अगर आपके घर में जो है शादी विवाह होता है, चाहे कोई नया कानून बनता है, तो आपके पापा या मम्मी में से जो है पहले घर में बैठ के बैठक होता है, प्रस्ताव रखा जाता है कि हम लोग जो है ये काम कर रहे हैं। तब प्रस्ताव रखना ही जो है, यानी कि अपनी बात को रखना ही कहलाता है प्रस्तावना।
तो संविधान में अगर कोई नया नियम बनता है, अगर जो है उसके नियमों में कोई सुधार होता है, तो संविधान के प्रस्तावना के अंतर्गत ही जो है ये सुधार होता है। और इसकी शुरुआत जो है आपको पता है कब की गई थी? आपको जो है पता होना चाहिए, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान में प्रस्तावना की जो है शुरुआत की गई थी। प्रस्तावना समझ गए? संविधान में प्रस्तावना का मतलब है संविधान के नियम कानूनों में बदलाव करना या संविधान में नए नए कानूनों को जोड़ना या हटाना जो है संविधान के प्रस्तावना के अंतर्गत ही आता है। बात समझे? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर संक्षिप्त जो है टिप्पणी आपको लिखना है। मतलब कि 1956 में जो है राज्यों का जो है बंटवारा हुआ था। पुनर्गठन मतलब कि दोबारा से राज्य जो है बने थे, उस पे जो है एगो संक्षिप्त जो है आपको टिप्पणी लिखना है। तो आपको पता होगा कि 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम हुआ तो उसमें भाषा के आधार पर जो है राज्यों को बांटा गया। कितने राज्य बने थे 1956 में? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार 14 गो जो है राज्य बने। आई 14 राज्य जो है का भाषा के आधार पे बने। उसके बाद जो है लगभग एकरा में जो है 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बने थे 1956 में ही। आपसे मेरा प्रश्न है भाई कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि 1956 में जब राज्य पुनर्गठन हुआ था तो 14 गो राज्य बना था, 6 गो जो है केंद्र शासित प्रदेश बना था, 6 गो किस तब भाषा के आधार पे बना था। बात समझ गए? अभी वर्तमान में कितना है कमेंट में हमको चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, गठबंधन की राजनीति क्या है? अगर आप बिहार से हैं तो बढ़िया से जानते होंगे गठबंधन की राजनीति क्या है। अगर नीतीश चाचा पलट के दूसर पार्टी में चल गए तो भाई उनकर सरकार बन जाएगा, अगर वो एने से एने आ गए तो उनकर सरकार बन जाएगा। यानी अब आप समझ गए होंगे कि गठबंधन की राजनीति क्या होती है। जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है उसी को कहते हैं गठबंधन की राजनीति। जैसे आप देखे होंगे बिहार में सरकार जो है 4-5 गो पार्टी मिलकर बनाया है। जैसे नीतीश कुमार जी का जो है जेडीयू हो गया, बीजेपी हो गया, चिराग पासवान जी का एलजेपी हो गया, उनकर चाचा के ही एलजेपी है, फिर एक और उसके बाद भी और जो है छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो ये सब मिल के जो है राजनीति किया है, सरकार बनाया है, तो इसको ही बोलेंगे हम लोग गठबंधन की सरकार। बात समझ गए? यानी 2 या 2 से अधिक पार्टियां जब सरकार बनाती है उसी को कहते हैं गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पंचायती राज्य से आप क्या समझते हैं? पंचायती राज्य जो है आखिर है क्या, समझाइए आपको। तो देखिए पंचायती राज्य का तात्पर्य होता है ग्रामीण स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन कहने का मतलब होता है कि गांव में जो है नियम कानून लागू होगा, नए नियम बनाए जाएंगे, पुराने हटाए जाएंगे, या किसी मसला को सुलझाया जाएगा तो उसको सुलझाने के लिए जो है गांव के ही कुछ लोग होंगे जिसको गांव के लोग ही चुनकर जो है बनाएंगे। जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, पंच हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, तो ये हुए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मतलब गांव के लोग ही अपने में से ही किसी को चुन करके नेता बनाते हैं, मुखिया बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, वही कहलाता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में जो सदस्य होते हैं उनका सिर्फ काम है गांवों का विकास करना और गांवों की शांति व्यवस्था को बनाए रखना। अब ग्राम पंचायत जो है कितने स्तरीय होते हैं, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ग्राम पंचायत का जो स्वशासन है कितने स्तर का होता है, तो 3 स्तरीय होता है। 3 स्तरीय में कौन कौन है तो हम आपको बता दें। पहला होता है सरपंच, दूसरा होता है समिति और तीसरा होता है जिला परिषद।
गांव में ये 3 गो जो है सबसे हेड होते हैं, पहला सरपंच, दूसरा समिति और तीसरा जिला परिषद जो है। ये तीनों गांव में जो है जब जाएंगे तो देखिएगा एकदम ब्लैक ब्लैक गाड़ी से जाएंगे, एकदम गर्दा उड़ैले रहेंगे। जो मुखिया होते हैं उनका काम है सिर्फ सरकार के योजनाओं को चालू करना, लेकिन सरपंच, समिति या जिला परिषद जो है कोनो जो है मसला को सुलझाने का भी काम करते हैं। गांव में जब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो सरपंच जी आपको सुलझा के देंगे, तो समझिए ये सब ग्रामीण स्वशासन है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। नगर निगम के क्या कार्य हैं? अगर आप गांव से शहर में रह रहे हैं तो शहर में रहने वाले को कहा जाता है कि आप नगर में रह रहे हैं, और नगर के जो स्वशासन होता है उसको कहा जाता है नगर निगम। जैसे कि नगर परिषद के अध्यक्ष, वार्ड पार्षद, ये सब जो है नगर निगम में ही होता है। तो नगर निगम के कार्य क्या होता है तनी समझिए। नगर निगम के पहला कार्य नगर में शांति व्यवस्था बना के रखना, दूसरा कार्य नगर में नली और गलियों को बनाना, तीसरा काम नगर के जो है साफ सफाई करना, चौथा काम नगर में जो है कोई भी जो है संसाधन आ रहा है तो उसका कैसे उपयोग करना है, कैसे किसी को कार्य देना है। ये सभी कार्य जो है नगर निगम के लोग ही करते हैं। बात समझ गए? अरे गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बउआ वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का है तो वो भी देख लीजिए। जहां अभी तक जो है आप क्या पढ़े हैं तो नगर निगम के जो है कार्य क्या हैं। अब आप पढ़ेंगे भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। अगर आपके घरे आपके दादाजी होंगे तो उनसे पूछिएगा कि कांग्रेस जो है दादाजी कितना साल राज किया था, तो आपको बताएंगे कि कांग्रेस लगभग 49 साल तक जो है भारत में एकलौता राज किया था। मतलब कि अकेले राज कर रहा था, उसके पीछे जो है कोनो हिले नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि भारत में जो है कांग्रेस की जब सरकार बनी तो शुरुआती दिनों से ही जो है लगभग 6 बार पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार बनाने का काम की है कांग्रेस, और उसके बाद 4 बार जो है पार्टियों के साथ संगठन में, गठबंधन में जो है सरकार बनाई है। लगभग 10 बार जो है भारत सरकार में जो है अपनी सरकार बनाई है। कौन? कांग्रेस। यानी 10 बार कह सकते हैं, तो एक बार में 5 साल होता है, तो 10 बार में समझिए कितना हो गया, तो लगभग 50 साल। तो एगो जो है आपको एग्जैक्ट नंबर पूछेगा तो 49 साल तक जो है भारत की राजनीति में अकेले राज किए हैं कांग्रेस। तो आपसे यह पूछा है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। तो भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रभुत्व से हम यह समझते हैं कि जब भारत जो है आजाद हुआ उस समय से लेकर कांग्रेस का राज जो है भारत पर जो है एकलौता चलता रहा, और 6 बार जो है अकेले दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। तो वहीं जो है 4 बार जो है सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जो है गठबंधन में आके सरकार बनाई, और लगभग 49 साल तक जो है राज करने का काम की है कांग्रेस। इसीलिए आप कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में जो है कांग्रेस का प्रभुत्व जो है ज्यादा रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है द्विराष्ट्र सिद्धांत। क्या है भाई बताइए। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है एक ऐसा सिद्धांत है जो 2 अलग अलग राष्ट्रों में किसी व्यक्ति धर्म के मांग के आधार पर जो है बांट दिया जाता है। उसी सिद्धांत को जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं। देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत का है एक ही देश में जब 2 या 3 धर्म के लोग जो हैं आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और जब उन लोगों में भेदभाव हो जाता है तो दोनों अपने अपने धर्म के जो है अलग अलग देश बनाने का मांग करते हैं, तो वो नियम कहलाता है द्विराष्ट्र सिद्धांत। जैसे कि भारत जो है जब आजाद हुआ तो भारत में जो है मुस्लिम और हिंदू धर्म के लोग जो हैं साथ मिलकर रहते थे। लेकिन एक व्यक्ति आया, मोहम्मद अली जिन्ना ही था, जो क्या किया कि मुसलमान के लिए जो है अलग राष्ट्र के निर्माण का जो है मांग कर दिया गया है कि हम लोग मुसलमान हैं तो हम लोगों को अलग राष्ट्र को बना के दे दीजिए। तो क्या किया, तो अलग राष्ट्र को बनाया गया जिसका नाम रहा पाकिस्तान। तो आप अब समझ गए होंगे कि द्विराष्ट्र का है। द्विराष्ट्र यानी कि एक ही देश में जब 2 धर्म के लोग रहते हैं, तो जब दोनों धर्म के लोग कहेंगे कि नहीं हमार जो है अलग राष्ट्र बना दीजिए, हमारा अलग धर्म है, तो वो कहलाएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत देश का बंटवारा।
बात समझ गए? बउआ की तरह सब क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में गया। समझिए पॉलिटिकल साइंस के 90 गो क्वेश्चन आप पढ़ लिए बिना रटे हुए, बिना जो है किसी झंझट के। तो आप जो है अपने दोस्तों को सलाह दीजिए यार कि अगर आप जो है पढ़ रहे हैं, खासकर आर्ट्स सब्जेक्ट लिए हैं क्लास 12th में, इस क्लासेस को डाउनलोड कीजिए और गर्दा उड़ाइए, तबे जो है जाकर जो है आप बेहतर बन पाएंगे और बेहतर तैयारी जो है आप कर पाएंगे। बस इतना ही जो है हम लोगों का जो है साथ था। फिर हमनी के नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं हमनी के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।